लव और कुश अपना नाम बताते हैं। इसके बाद में लव कहता है, जब भगवान राम उनसे पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है, तो लव कहते हैं कि ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित ही भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से वाल्मीकि आपके गुरु हैं। लव कहता है उपनयन उपदेशेन, उपनयन के उपदेश से, यानी कि जब उनका उपनयन संस्कार हुआ था तब उन वाल्मीकि के द्वारा वे उपदेशित किए गए थे। राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, वेदितुम यानी जानने की, इच्छामि इच्छा करता हूँ। राम कहते हैं अहम अत्र, मैं यहाँ आप दोनों के जनक यानी पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। लव कहते हैं न ही जानामि अस्य, देखिए यहाँ पे लिखा है जानामि अस्य नामधेयम, जानामि जानता हूँ, अस्य मतलब इनके, न मतलब नहीं, मैं इनके नाम को नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न मतलब नहीं, कश्चित अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में, अस्मिन् तपोवने इस तपोवन में, कश्चित कोई भी उनके नाम को व्यवहार में नहीं लाता है, यानी कि उनका नाम नहीं बोलता है। राम अहो महात्म्य, अरे महानता। कुश जानामि अहम तस्य नामधेयम, कुश कहता है कि मैं उनके नाम को जानता हूँ। राम कथ्यताम, तो बताओ। कुश निर्नुक्रोशो नाम, निर्नुक्रोशो निर्दयी, कुश कहता है उनका नाम निर्दयी है। राम वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, राम कहते हैं मित्र यह विचित्र, निश्चित ही यह विचित्र नाम है। विदुषा विचिन्त्य सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, तो मैं ऐसे पूछता हूँ कि निर्नुक्रोश इति कह एव भणति, निर्दयी ऐसा उन्हें कौन कहता है। कुश अम्बा, कुश कहता है माता। विदूषक किम कुपिता एव भणति, कुपिता यानी क्रोधित होकर, क्या जब वो क्रोधित हो जाती है तब ऐसा कहती है। उत प्रकृतिस्था, या फिर वो सामान्य अवस्था में यानी स्वाभाविक अवस्था में रहती है तब ऐसा कहती है। कुश यदि आवयो हो बाल भाव जनितम, जब हम दोनों के द्वारा हम बालक होने के कारण हम किंचित अविनयम पश्यति, जब हमारी कोई वो उद्दंडता देखती है, तदा एवं अधिक्षिपति, तब ऐसा कहकर हमें फटकारती है कि निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, अरे निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम इति, चपलता मत करो, चपलता यानी चंचलता मत करो। विदुषा एतयोः यदि पितुः निर्नुक्रोशः, यदि इन दोनों के पिता का नाम ये निर्दयी बता रहे हैं, इति नामधेयम, निर्दयी ऐसा बता रहे हैं, तो एतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भर्सयन्ति, तो इनकी माता जननी यानी उनकी माता जो है वो उनके द्वारा अवश्य ही अपमानित की गई है या फिर निर्वासित की गई है। एतेन वचनेन, इसलिए वो इन वचनों के द्वारा अपने दोनों पुत्रों को फटकारती है। रामः स्वगतम, अपने आप से यानी अपने मन में सोचते हैं, माम एवं भूतम, धिक्कार है, माम मुझे धिक्कार है। राम को सीता की याद आती है कि सीता को भी इसी प्रकार से वनवास दिया गया था, इसलिए वो सीता की याद करते हुए कहते हैं
मन में सोच रहे हैं, सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, वह तपस्विनी भी मेरे किए गए अपराध से स्व अपत्यम यानी अपने बालकों को इसी प्रकार मन्यु गर्भे अक्षरे निर्भत्सयन्ति, इसी प्रकार के अक्षरों के द्वारा उनको फटकारती होगी। सबाष्पम अवलोकयति, उनकी आंखें भीग जाती हैं और वो भीगी आंखों से देखते हैं। राम अति दीर्घ प्रवासो अयम, यह प्रवास अति दीर्घ मतलब बहुत लंबा। दारुणः च, दारुण यानी कठिन, कष्ट देने वाला, यह प्रवास बहुत लंबा और कष्ट देने वाला है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जानन्तिकम कौतूहलेन आविष्टो, मैं कौतूहल, बहुत अधिक कौतूहल होने के कारण मातरम अनयोः नामतो वेदितुम इच्छामि, मातरम यानी माता के, मैं इनके माता के नाम को वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, वो इनकी माता का नाम स्त्री होने के कारण पूछना उचित नहीं है या नाम को जानना उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेष रूप से तपोवन में। तत् को अत्र उपायः, तो यहाँ पर इनकी माता का नाम जानने का क्या उपाय है। आगे देखते हैं। विदूषक कह रहा है जानन्तिकम, और पीछे से कहता है अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम, प्रगट में बोलता है किम नामधेया युवयो जननी, तुम दोनों की माता का नाम क्या है। लव तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है। विदूषक कथमम इव, वो कैसे। लव तपोवन वासिनो देवी इति नाम आह्वयन्ति, जो तपोवन के निवासी हैं वे उन्हें देवी कहकर पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू इति, और भगवान वाल्मीकि जो है वो वधू यह कहकर पुकारते हैं। राम अपि च इतस्तावत वयस्य यानी मित्र, वो विदूषक को मित्र कहता है। मित्र तो इधर भी ऐसा ही है, यानी कि उनका नाम उनको पता नहीं चला। मुहूर्त मात्रम, कुछ क्षण के बाद, है ना, कुछ क्षण के बाद विदूषक उपसृत्य पास जाकर आज्ञापयतु भवान, आपकी जैसी आज्ञा हो। राम अपि कुमारयोः अरण्यो अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। अपि कुमारयोः अनयो, इन दोनों कुमारों का, अस्माकम और हमारा, सर्वथा एक समरूप यानी कि एक समान ही, कुटुंब वृत्तांतम, कुटुंब यानी परिवार का वृत्तांत है, यानी कि हम दोनों के परिवार की घटनाएं एक जैसी हैं। नेपथ्य, पीछे से आवाज आती है। इयति वेला संजाता, इतना समय बीत गया है। रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, रामायण गान का कार्य क्यों नहीं आरंभ किया गया, यानी कि अभी तक रामायण गान का कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ। उभव दोनों, राजन उपाध्याय यानी गुरु, दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय के जो दूत हैं वे हमको शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। राम मया अपि सम्मानीयः एव मुनि वियोगः, मेरे द्वारा भी गुरुवर का सम्मानीय, गुरुवर का आदेश जो है वो मानने योग्य है। तथा ही, इसके बाद देखो श्लोक है। भवन्तो गायन्तो कविरपि
पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम भवंतो गायंतो। आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला कविरपि, ये जो कवि हैं जो पुराण यानी कि बहुत वयोवृद्ध कवि हैं और व्रत के सागर हैं। गिरा मतलब वाणी, संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णा, जिनकी वाणी पहली बार उतरी है। कहाँ पर? वसुमतिम, इस धरती पर उतरी है। अब इसका देख लीजिए पूरा। आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह जो विवरण है वो अति वयोवृद्ध व्रतों के सागर कवि विद्वान वाल्मीकि की रचना है और यह वाणी धरती पर पहली बार अवतरित हुई है। कथा च एयम श्लाघ्या, श्लाघ्या मतलब प्रशंसनीय। ये कथा जो है वो प्रशंसनीय है। सरसी रुहनाभस्य नियतम, सरसी ये कमल नाभि विष्णु यानी भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है कमलनाभ। तो ये जो है कथा जो है जो आप गाने वाले हैं ये प्रशंसनीय है और कमलनाभ विष्णु से संबंधित है। पुनरपि श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः, इस तरह से पुनाति यानी फिर श्रोतार सुनने वाले, यह सुनने वाले को पवित्र और आनंदित करने वाली कथा है। आगे है वयस्य यानी मित्र। अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत्य अवतारः, हे मित्र यह मानवानाम यह मनुष्यों में सरस्वती के अनोखे, अपूर्व यानी अनोखे अवतार हैं। तो मैं भी सुहृद साधारण श्रोतुम इच्छामि, तो मैं भी एक साधारण हृदयशील लोगों की तरह इनकी कथा सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासद, सभासद में सभी जगह शांति बनाए रखें यानी सभी सभासद शांत हो जाएं। प्रेष्यताम अस्मत् अंतिकम सौमित्री, सौमित्री यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण को भी हमारे पास इस कथा को सुनने के लिए यहाँ भेज दो। अहम अपि एतयोः चिरासनम परिखेदम, यानी कि बहुत देर तक मैं एक आसन पर बैठे हुए पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। तो विहरणम कृत्वा अपनयामि, तो थोड़ा सा घूमकर मैं इस पीड़ा को दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सब लोग वहाँ से निष्कासित होते हैं यानी कि चले जाते हैं।